समस्या का समाधान हम क्यों करेंगे? इसलिए हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको हमारे वोट की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको वोट देने वाली मशीन मिल गई है जिसका नाम है ईवीएम। ये जो दोनों का सौदा हुआ, मुक्त सौदा हुआ, सेटलमेंट हुआ कांग्रेस और आरएसएस का, और ये उनका पुराना रिश्ता है, ये उनका पुराना नाता है। कैसे? क्योंकि आरएसएस का निर्माण कांग्रेस ने किया है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का निर्माण हुआ, और वो कांग्रेस का निर्माण किसने किया मालूम है आपको? बंगाल के ब्राह्मण ने और महाराष्ट्र के ब्राह्मण ने। और बंगाल के ब्राह्मण कौन थे? चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी। महाराष्ट्र में उनको क्या कहते? चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय। उन्होंने किया है। और उसी कांग्रेस में काम करने वाले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जानवरों का डॉक्टर, उसने 27 सितंबर 1925 को आरएसएस का निर्माण किया, और वो 30 सितंबर कांग्रेस में रहा, और कांग्रेस का लीडर और कांग्रेस का महासचिव था। इसका मतलब आरएसएस का निर्माण तो उनका पुराना रिश्ता है। जब नैनी के जेल में नेहरू थे, तब उस जेल में आरएसएस की शाखा भर्ती थी, और उस शाखा में नेहरू आदि चड्डी पहनकर जाते थे। वो फोटो हमारे पास है। मतलब आरएसएस की स्थापना कांग्रेस ने की, उनका पुराना रिश्ता है। जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, तो लाल किले पर 15 अगस्त को परेड करने के लिए आरएसएस के लोगों को बुलाया था। मतलब कांग्रेस और आरएसएस का पुराना रिश्ता है। एक नाम आपने सुना होगा, वसंत साठे, वर्धा महाराष्ट्र का, नीली आंखों वाला ब्राह्मण। वो कांग्रेस में था और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में हमेशा मंत्री रहता था। उसको इंदिरा गांधी ने आरएसएस के साथ कांटेक्ट करने के लिए रखा था, क्योंकि कांग्रेस और आरएसएस का पुराना रिश्ता है। और एक बात जिससे कि आपको बता दो, आप पर सुनकर हैरानी होगी। जब इंदिरा गांधी चली गई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ 84 को, तो राजीव गांधी को 413 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले थे। इतने अभी तक नेहरू को भी नहीं मिले थे, और उसकी मां इंदिरा को भी नहीं मिले थे। इंदिरा गांधी को 368 इतने पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले थे। तो राजीव गांधी को इतने क्यों मिले? क्योंकि आरएसएस ने उनको मदद की। आरएसएस ने क्यों मदद की? क्योंकि राजीव गांधी और आरएसएस के बीच में ये जो कांटेक्ट करने का काम था, मध्यस्थी करने का काम था, वो बनवारीलाल पुरोहित ने किया था। आज बनवारीलाल पुरोहित कहाँ है? आज बनवारीलाल पुरोहित बीजेपी का गवर्नर है, राज्यपाल है। तो एक बार मुसलमानों को खुश करने के लिए राहुल गांधी ने पेपर में बयान दिया। क्या बयान दिया? मुसलमानों को खुश करने के लिए। केवल बयानों से हम खुश होते हैं। क्या बयान दिया? बयान ये दिया, अगर 92 को गांधी परिवार का कोई आदमी पीएम होता तो बाबरी नहीं गिरती। फिर से सुनो, राहुल ने क्या बयान दिया? अगर 92 को गांधी परिवार का कोई आदमी प्रधानमंत्री नहीं होता, अगर होता तो बाबरी नहीं गिरती। नहीं था, इसलिए बाबरी गिरी। और उस समय प्रधानमंत्री था साउथ इंडियन ब्लैक ब्राह्मण टीवी नरसिंह राव। और ब्लैक ब्राह्मण व्हाइट ब्राह्मण से ज्यादा तो राहुल गांधी को समझाने के लिए बनवारीलाल पुरोहित ने चर्चा